हो जाएगी सबके पास। यह चित्र बहुत अर्थ सहित है। पहले पहले यह बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं। भगवान स्वर्ग रचने वाला, नरक कर चैत्य रावण, गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो। स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज लिख भी सकते हैं। यह राम राज्य, यह रावण राज्य। इस समय रावण सर्वव्यापी है। वहाँ हम राम को सर्वव्यापी तो नहीं कह सकेंगे, गाया जाता भी है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब सतगुरु मिला मुरली का कुछ ओम शांति जी। 12-12-23 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। मेरे बोल, मेरी दृष्टि, मेरी फीलिंग, मेरे वाइब्रेशन, मेरी भावनाएं सब डिवाइन लेवल की ओके चाहिए। मेरे बोल, मेरी दृष्टि, मेरी भावनाएं, मेरा चाल चलन, मेरा खान पान, मेरी एक्टिविटीज, मेरा रहन सहन सब डिवाइन लेवल की एक्टिविटीज चाहिए। जी कहाँ तक हुआ? कोई भी भूत अंदर ना हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले। बहन आपने भेज दी थी 1100 में, मैंने नोटबुक में नोट किए हैं। तो फोटो भेज दिया कर। वैसे नहीं आप टाइप कर सकते? नहीं, मैं लेके भी आई हूँ वही। नहीं बस फोटो भेज दिया करो। मतलब व्हाट्सएप पे करने हैं, डायरी करना है? व्हाट्सएप पे भेज दो। भेज दूँगी। अपने पास तो डायरी में नोट रखो ही, बस फोटो भेज दिया करो। ठीक है। येंद्र भाई आपने किए नोट? येंद्र भाई, येंद्र भाई बोला बहू आपने किए नोट? तो पहले चलता वही है। नहीं 11 अभी फिलहाल जो नया चलता नए वो करो ना। हाँ तो 11 सुमान निकालना, फिर आज से निकालना। फिर एक ही पैराग्राफ में से 11 निकल जाएंगे। हाँ ट्राई करना निकालना आज। जी कहाँ थे? कोई भी भूत अंदर ना हो, क्योंकि तुम भूतों को निकालने वाले, क्योंकि तुम लगभग सभी ने निकाल ली है। सबसे पहले कंचन के आ गए थे आधे पौने घंटे के अंदर ही, फिर रमेश जी के आ गए थे थोड़ी देर बाद। जी कहाँ तक हुआ? निकालने वाले। प्रश्न है, सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? उधर का रिस्पॉन्स रहा भाई बहनों का। निकाल दें। कितने जने थे 5-6 जने का। हम्म। धर्मवीर जी ने भी कहा मैं निकाल दूंगा।
सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? धर्मवीर वही जैसा निकालता है तो फिर भोला बाबू क्यों नहीं निकाल लेगा? भोला बाबू भी निकाल लेगा। बोलो बाबू निकालता तो है। अब बस निकाल के फोटो भेज देना। पहले कितने तो लिखवाए हुए आशा को। ये हर दिन की मुरली में से निकाल ले। हर दिन की मुरली में से, मुरली मेरी में से। हाँ, मुरली तो होती है आपके पास। ठीक है। हर दिन की मुरली में से निकाल ले। अच्छा, मैं आपे को कह दूँ निकाल दूँ। नहीं, हर्ष से अपने निकाल लेगे, आपने अपने निकाल ले। जी कहाँ थे? उत्तर उत्तर बाबा सिम डबल सिताज विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। बाबा सिम डबल सिताज विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। क्या लिखा? हिस्सा ले रहे हैं। मैं अपनी वरदानी बोल के द्वारा अपनी फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने वाली अनुभव कराने वाली। मैं अपने वरदानी बोल के द्वारा अपनी फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कराने वाली आत्मा। जी कहाँ थे? रहे हैं, बनने का वर्षा ले रहे हैं। यह नशा सपूत बच्चों को स्थायी रह सकता है। बाबा से हम डबल सुताज विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। यह नशा सपूत बच्चों को स्थायी रह सकता है। जो सपूत बच्चे होंगे उन्हें हमेशा डबल ताज का नशा रहेगा। यहाँ पर बाप और स्वयं के ताज का और भविष्य में हीरो जड़ित ताज का और स्थूल ताज का। हीरो जड़ित ताज का और आत्मिक स्मृति का, आत्मिक स्थिति का, स्मृति नहीं। परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा। परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो यह नशा नहीं रह सकता। परंतु काम क्रोध का भूत होगा, परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो यह नशा नहीं रह सकता। ऐसे बच्चे फिर बाप का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। इसलिए पहले भूतों को भगाना है। इसलिए पहले भूतों को भगाना है। रेनू, आप भी कैप नहीं करते हो क्या? स्कूटर पे नहीं चलती है, गाड़ी में नहीं चलती है। ये भी लग रही ठंड। भाई नहीं करती तो वो काफी शोर कर लेते हैं ना गाड़ी में।
इतनी ठंड लगती है। ठंड तो लगती है इसमें वैसे वही मुंडल में नमी चाहिए। हाँ गाड़ी मैंने गाड़ी में तो कल होता ना। चलो जी कहाँ थे? गले तो पूरे लपेट के रखती हूँ। कहाँ तो बुआ जी? भूतों को भगाना। आप भी नहीं पहनते कब कशिश? उसे ठंड नहीं लगती। जब इतनी ठंड आई ही नहीं अभी। जी कहाँ थे? कहाँ तक हुआ जी? भूतों को भगाना है। अपनी अवस्था मजबूत बनानी। परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो यह नशा नहीं रह सकता। ऐसे बच्चे बाप का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। इसलिए पहले भूतों को भगाना है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। अपनी अवस्था मजबूत ओम शांति गीत है। कौन आया मेरे मन के द्वारे? तेरे नहीं लागी कशिश हाँ जी, दीदी पिछले ब्रांड साल वो मैंने मीटर कह लाते दिया थे। पहले ही। तेरे ले लाएगी दीदी ब्रांड। पहले ही बोल के रानी दीदी को वाले। हाँ जी क्या कहते? मगर पिछले साल शायद रो मीटर चलता था यहाँ पे ना। ना इतनी ठंड तो उधर है मेरी बात। उधर चलता है मेरी बात क्या मालूम। अन्य अभी देखते हैं। हीटर? ओम शांति। इक्कीस बार तो सब बैठे हैं फिलहाल। एक रजिंदर भी हुआ 21 बार। आशा बहन आपका नहीं? बाकी तो नहीं किसी से पूछने की कुछ समय। आपका तो नेचुरल होगा कुछ समय। रेनमैन आपका भी नेचुरल, ऊपर की फीलिंग नेचुरल होगी। चलता रहता है चाहे ऊपर चाहे कुछ दोनों तरह से करती हूँ मैं, केवल ये नहीं। बोला बाबू 21 बार। हाँ पावरफुल संगठन के आधार पर भी एक दो की प्रोग्रेस बहुत पिकअप कर जाएगी। पावरफुल संगठन के आधार पर भी कोई कमज़ोर आत्मा भी होगी तो उसका पुरुषार्थ भी पिकअप कर जाएगा। लेकिन उसमें मेरा सहयोग चाहिए। उसमें मेरा सहयोग, जो भी होमवर्क निकलता है उसमें मेरी एक्टिविटीज ओके चाहिए। उसमें मेरी एक्टिविटीज ओके जी। कहाँ थे? ओम शांति गीत। ओम शांति इसका अर्थ तो कोई समझ ना सके सिवाय तुम बच्चों। 24 नंबर और पुरुषार्थनुसार, क्योंकि परमपिता परमात्मा का स्थूल या सूक्ष्म चित्र तो है नहीं। बाप केवल एक फीलिंग है, उससे फीलिंग के द्वारा ही अनुभव कर सकते हैं। फीलिंग को फीलिंग के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। भावनाओं के द्वारा भावनाएं अनुभव कर सकते हैं। वाइब्रेशंस के द्वारा वाइब्रेशंस अनुभव कर सकते हैं। वाचक के द्वारा वाचक की फीलिंग अनुभव कर सकते हैं कि कहाँ पर बोल रही है।
भाव को फीलिंग के द्वारा ही अनुभव कर सकते हैं। मेरे दोनों नैनों में सदा ही लाल लाइट रहे, ये फीलिंग ओके। दोनों नैनों में ही या एक नैन में सदा लाल लाइट मुक्ति धाम, एक नैन में फरिश्ता स्वरूप या देवी स्वरूप। कुछ भी करो करो तो सही, ओके। सूक्ष्म देवताएं वह तो सिर्फ 3 है, उनसे भी अति सूक्ष्म परमात्मा। अब हे परमपिता परमात्मा, यह कौन कहते हैं आत्मा? परमपिता परमात्मा को परमात्मा कहते हैं। लौकिक बाप को आत्मा आत्मा परमपिता नहीं कह सकती है। जब पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो उसको देही अभिमानी कहा जाता है। जब देह अभिमान में है तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाबा याद आ जाता है। वह फिर है किरण बाबू आ जाओ। किरण बहन आज कमरा साफ नहीं करना कभी लौकिक बाप को आत्मा परमपिता नहीं कह सकते। जब पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो उसको देही अभिमानी कहा जाता है। जब देह अभिमान में है तो देह के साथ संबंध रखने वाले बाबा याद आ जाते हैं। देह के आधार पर देह के संबंधी याद आएंगे, आत्मा के आधार पर परमात्मा याद आएगा, या गुण याद आएंगे, या शक्तियाँ याद आएंगे, या अनादि और आदि नेचर स्मृति में आएगी। सूक्ष्म के आधार पर सूक्ष्म याद आएगा, स्थूल के आधार पर स्थूल याद आएगा। जी कहाँ थे? आपको रिस्पॉन्स आ रहे हैं सबके? ओके, किसके नहीं आ रहे? और पिछले सोमवार आया था बस। और किसका नहीं आ रहा? वैसे सबके आ रहे हैं, पद्मा बहन का कभी मिस हो जाता है। डिम्पल में अलबेलापन ज्यादा है। बाकी कांता बहन का आ रहा है? कभी मिस तो होता है। जी कहाँ थे? वरुण भाई जी के भी आ रहे आप भी हैं तो खुद ही नहीं भेज रहे, कहना पड़ेगा उनको। जी कहाँ थे? अभिमान में है तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाबा याद आ जाता है। फिर आत्मा के साथ संबंध रखने वाला बाबा अब आए हुए हैं। 1.5-2 महीने तो हो गया आपको एक्टिविटीज में आए हुए? हाँ जी, कितने हो गए? तो पता नहीं, ऐसा याद होती है, देख के बताना। चलो, आत्मा बुद्धि से जानती है। आपने रजिस्टर बनाया सोमान का? और मोबाइल में आपका देखा नहीं मैंने तो भेज दिया था आपको, फिर आपको रात को रिप्लाई भी किया कि मैंने तो भेज दिया था, आपने ओके भी किया। अच्छा, ओके आ गया आपका? ठीक।
आत्मा में बुद्धि है ना, तो परमपिता परमात्मा जो रूपालौकिक पिता ठहरा उनको ईश्वर कहा जाता है। अब बाबा ने यह प्रश्नावली बनाई है, इस पर तुम बच्चों को समझाने में सहज होगा। जैसे फार्म भरवाया जाता है वैसे प्रश्न भी पूछ सकते हो। जरूर जो पूछते हैं वह नॉलेजफुल है तो जरूर टीचर ही ठहरा। आत्मा शरीर धारण करती है और ऑर्गन से समझाती है, तो बच्चों को सहज कर समझाने के लिए यह बनाया गया है। परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी चाहिए। हर किस्में ज्ञान बहुत अच्छा हो। टोटल क्वालिटीज साइलेंस के आधार पर एक्टिविटीज में ओके हो जाती हैं। जितनी साइलेंस की क्वालिटी सूक्ष्म होती चली जाएगी, जितनी साइलेंस की क्वालिटी ओके होती चली जाएगी, उतनी मेरी अनादि और आदि नेचर एक्टिविटीज में एक्ट में आती चली जाएगी। जितनी साइलेंस की क्वालिटी ओके, जितनी साइलेंस की सूक्ष्म क्वालिटी ओके होती चली जाएगी, जितनी साइलेंस की सूक्ष्म क्वालिटी ओके होती चली जाएगी, उतनी मेरी अनादि और आदि नेचर एक्टिविटीज में एक्ट में आती चली जाएगी। कैसे होमवर्क आपने उसमें भेजा था ग्रुप में सोमान का, तो ऐसे तो भेज दिया करो ना जो भी हो। अरे वो भेज दिया करो, जो कम से कम फ्रेश निकलता है वो तो भेजा करो ना। अंजुमन 11 सोमान रोज निकालना है मुरली में से, रोज की मुरली में से एक रजिस्टर बना लेना। कल सभी ने निकाल के भेजे, आप नहीं आए थे मिस हो गया, लेकिन आज से निकालना रोज की मुरली में से। निकल तो 1100 भी सकते हैं लेकिन केवल 11 निकालने हैं। जी कहाँ थे? जो भी अच्छा हो, परंतु साथ साथ चलन भी अच्छी चाहिए। देवी चलन उनकी होगी जिनमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत, जिसका किसी भी तरफ अट्रैक्शन नहीं होगा उसका बाप की तरफ अट्रैक्शन होगा। या ऐसे कहें जिसका बाप की तरफ अट्रैक्शन होगा उसका फिर और किधर भी अट्रैक्शन नहीं होगा। किसी देहधारी की तरफ नहीं होगा, किसी साधन सुविधा की तरफ नहीं होगा। केवल एक बाप और बाप की फीलिंग ही उसकी दुनिया होगी। ऐसे ही अशोक ऐसे ही होता है पर पुरानी दुनिया तो भूल ही जाती है। किरण बाबू, ओ किरण बाबू, आपको क्या 7 बजे इधर आ जाया करो आप क्लास में। जी कहाँ थे? क्रोध लोभ मोह अहंकार का बोध नहीं होगा। अट्रैक्शन अर्थात योग। जिस भी पॉइंट के साथ आपका अट्रैक्शन है उसके साथ आपका योग है। जिधर अट्रैक्शन होगा उधर बुद्धि लगी होगी। बुद्धि लगना ही बुद्धि योग है। बुद्धि लगना ही बुद्धि योग है। इधर सामने ही आ जाओ।
चलो ठीक है, अच्छा बैठो। दोनों को बैलेंस में। जी कहाँ थे? क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत नहीं होगा। ये बड़े बड़े भूत हैं तुम बच्चों। किरण बाबू 11 सोमवार लिखे तो फोटो नहीं भेजी आप, कौन से आज से भेज देते सुनाना कौन कौन से लिखे। वंडरफुल नहीं निकाले अभी। मैं तो सुनाने के लिए कहा, खाली वंडरफुल मैंने पूछा ही नहीं आपसे। आप कैसे अपने आप जजमेंट कर ले कि वंडरफुल नहीं? मैं सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। वंडरफुल है तो हाँ वंडरफुल है, हाँ, उससे चलो। ज़्यादा वंडरफुल क्या होगा? मैं दूसरा मैं श्रेष्ठ आचार्य दुनिया का मालिक हूँ। वहाँ उससे बढ़िया। तीसरा मैं बाप के ऑपरेशन को जानने वाली आत्मा हूँ। हम्म मैं इंद्रिय सुख की वासना देने वाली आत्मा हूँ। हम्म मैं भाव की महिमा करने वाली आत्मा हूँ। हम्म मैं आसुरी संतान से ईश्वरी संतान बनने वाली आत्मा हूँ। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। मैं बेहद की बादशाही लेने वाली आत्मा हूँ। मैं रूहानी फादर से रूहानी नॉलेज लेने वाली आत्मा हूँ। मैं सफलता मुक्त आत्मा हूँ। तो निकाल तो रखे ठीक। जैसा और वंडरफुल तेरा का सारा सुनते हैं। निकाल ले वाला। मुरली से निकले तो जैसे डिवाइन बिल्कुल होगी मुरली होगी। मुरली से निकाल धीरे ले। धीरे और वंडरफुल हो जाएंगे। जैसे मेरे को था निकालने में से। हाँ कोई नहीं, आज और वंडरफुल निकाल लेना, फोटो भेज दिया करना जी। आ भोग का नहीं भोग सोमवार में तो भोग का काम उस दिन होगा जिस दिन राजेंद्र भाई निकाल लेंगे। आ भोग के जिस दिन राजेंद्र भाई निकाल लेंगे, जिस दिन हर्षा बाबू निकाल लेंगे। हाँ जी, भाई जी निकाल लेंगे दुकान पे बैठे हुए। तो आप सब योग लगाओ कि भाई जी निकाल लें फिर। निकालते हैं सब कुछ करते हैं। जिस दिन भोला बाबू निकाल लेगा। तो आज निकाल ले कल वो कल मत माने देखा जी कहाँ थे? क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत नहीं होगा। आप भी आज जा रहे हो? हाँ, आज टिकट कराओगे? जा ही नहीं रहे? ठंड में कैंसिल कौन हो जाए गया? वहाँ, इतनी ठंडा बर्फ पड़ रही। जाऊंगा तो बता दूँ। क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत नहीं होगा। ये बड़े बड़े भूत हैं तुम बच्चों में। एक अनुभव भेजा था आप लोगों को, भेजा तो लेट था, पता नहीं कुछ सुन पाया नहीं सुन पाया, क्योंकि लेट ही गया था। लेकिन सुनना, 2 अनुभव हैं, किसके आपके लेकिन हैं? वंडरफुल है अनुभव नहीं, और दूसरी आत्माओं के। एक डॉक्टर का है 25 मिनट का, ग्रुप में सेंड किया था, दोनों ग्रुपों में सेंड किया था, स्वर्ग वाले ग्रुप में और इसमें। बाकी भी ग्रुपों में चला जाएगा आज। स्वर्ग लाया है उधर मधुनगर का एक ग्रुप। माधवनगर ग्रुप में ना, नहीं आपका नहीं, वो तो माधवनगर वालों के लिए तो है। भाई जैसे कशिश कह रहे कि मैं जाऊंगा, तो ऐसे बिना रजिस्ट्रेशन कैसे चले जाते? तो रजिस्ट्रेशन वहीं बैठा है तो फिर क्या जरूरत है रजिस्ट्रेशन कराने की? रजिस्ट्रेशन वहीं बैठे हैं। रानी बहन वही नहीं है क्या? हाँ बिना उसने भेज दो, पकड़े जाएंगी वो। किसी का कैंसिल होता है? रहना दौलत को बाद में हाँ चली कोई जाएगी, बात अगले बाबू नहीं, मिलेंगे कोई तो बात चली नहीं, जाएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कहाँ बढ़ा दिएगा उसका? ठीक है। ठीक है जी। वो कहाँ? कुत्ते से कौन बताएगा? आशांति चलेगी तो होना चाहिए। हाँ, अगले बाबू मिलन पर चली जाएंगी। अच्छा, हमें भूत निकालने वाले वह शुद्ध आत्मा जो भटकती है उन्हें भूत कहा जाता है। उस भूत को निकालने वाले भी उस्ताद होते हैं। यह जो 5 विकार रूपी भूत हैं, यह तो परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई निकाल ना सके। सर्व के भूतों को निकालने वाला एक है, सर्व की सदगति करने वाला एक, सर्व की सदगति कर। एक 2 लाइन में सुना देता हूँ, बाकी तो आप 25-30 मिनट का, उसमें काफ़ी सारे अनुभव हैं। बोले जैसे हर कर्म बाप से पूछ के करना। वो डॉक्टर घर से निकलने लगा तो डॉक्टर को
बाप का आवाज हुआ कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, आज कुछ बड़ा होने वाला है। उसने अवॉइड किया उस बात को और बाबा से छुट्टी लेके चलने लगा। फिर उसको अंदर से आवाज़ आया कि आज कुछ बड़ा होने वाला है और फिर रुका, लेकिन फिर अवॉइड किया उसने। वो छुट्टी लेके बाहर को चल दिया। बाहर को फिर गेट के पास उसको बहुत प्रेशर हुआ कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, आज कुछ बड़ा होने वाला है। फिर वो अंदर आया बाबा के कमरे में। फिर उसने पूछा क्या बात है बाबा। बाबा की फिर वही टचिंग। तो उसने कहा बाबा मैं फिर आज नहीं जाता। उसने कहा नहीं जाओ, बाबा साथ है, बाबा साथ है। तो कहीं दूर सेवा पे जा रहा होगा, तो जैसे जाने लगा वहाँ पहुँचे जहाँ टोल टैक्स वगैरह होते हैं ना। अब टोल टैक्स पे वो टोल भरने लगा तो उसका तार खिंच गया ऊपर। ये माइक पड़ा था वाल उसका तार उसका तार खिंच गया ऊपर। उसने क्या देखा कि उसकी गाड़ी खड़ी है। गाड़ी खड़ी हुई में पीछे से एक बहुत सारे फुल भरे हुए लोहे से भरा हुआ ट्रक, लोहे की सरियों से भरा हुआ ट्रक आया और उसकी गाड़ी को नीचे दे दिया। उसकी गाड़ी नीचे, ट्रक ऊपर। वो ऊपर ये नीचे नहीं। अब ऊपर ही है। इतनी देर में उसका ट्रांस का पार्ट जैसे कि बाहर शोर होने लगा। वो नीचे आया तो उसने क्या देखा कि एक ट्रक जो टोल टैक्स का बूथ था उससे टकरा के बूथ के अंदर घुस गया। बूथ के टोल टैक्स वाली जगह तो समझ गए ना, जो बनी होती हैं हाईवे पे। अब वो ड्राइवर बहुत घबरा गया। उसका ट्रक का ड्राइवर बहुत घबरा गया। अब उसने देखा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। तो उसने, डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी, दिलासा दिया। वो बच्चा भी बाबा का ही निकला, ट्रक ड्राइवर भी। फिर उससे पूछा तो कुछ बता नहीं सका वो। उसने कहा मैं चलाने की हालत में नहीं हूँ, तो इसलिए मैं नहीं अब आगे जाता। उसने कहा कोई नहीं, तुम नहीं चलो, मैं चलाता हूँ, ड्राइवर ने बोला। अब जब उसने, डॉक्टर ने सारा आश्वासन दिया, उसने हिम्मत भरी, तब उसके अंदर चलाने की दोबारा हिम्मत आ गई। फिर गए साथ साथ। वापस जब आए फिर पूरे रास्ते डॉक्टर ने कोई बात नहीं करी। फिर उसने वापस आने को उससे पूछा क्या हुआ था, तो उसने बताया कि मैं ट्रक ला रहा था, ट्रक लाते लाते मेरे ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। सामने गाड़ी खड़ी थी एक वाइट कलर की, इसी डॉक्टर की गाड़ी। अब कोई फरिश्ता सी चीज़ आई, उसने हैंडल एकदम घुमा दिया वो बूथ के अंदर। हैं? उसमें कोई होगा नहीं, तो बाप ने तो दोनों जगह रक्षा करनी थी ना। होगा भी तो बूथ में टकरा के उसकी स्पीड कम होगी, वो भी बंद हो गया होगा या कुछ भी किया होगा। मतलब ये कि जान तो बच गई ना उधर नुकसान हो ना उधर। तो मैंने उसमें बहुत सारे अनुभव हैं। उस भाई का ट्रांस का पार्ट बोला, डॉक्टर है, एक दो जनों के अनुभव भेजे हैं।
और देख लेना, सुन लेना। एक और है, वो फिर आज भेज दूंगा। 3 स्टेटस हैं। एक आज मैं पहले देख लूँ फिर भेजता हूँ। 2 मैंने सुने, मैंने खुद भी नहीं। कंचन सुन पाया? खैर चलो सुन। दोनों ग्रुपों में है, पाठशाला वाले ग्रुप में भी, उसमें पूजा 11 सोमवार। फोटो भेजिए आप, भेज देना। चलो आज अनुपम भी 11 सोमवार। जिस दिन अनुपम भाई निकाल देंगे, राजेंद्र भाई निकाल देंगे, अंकुर भाई निकाल देंगे, उस दिन भोग लगवाएंगे बड़ा बड़ा। बात तो सुन। फिर मैं भी नॉर्मल में आ गया तो बहुत किस कहाँ लगेगा। उस दिन भोग लगवा देंगे। नहीं, आपको फिर आपने साथ साथ अनुपम भाई को भी रेडी करना पड़ेगा ना, साथी को भी निकाल देंगे। हाँ जी, साथी को भी रेडी करना पड़ेगा, अनुपम भाई को भी। आपके साथी की दिक्कत है, हम इनके तो कर लो। सारे साथियों को चाहिए। रेनोवैन आपने निकाले? चलो अभी। एक रेनोवैन, ये 5-6 जने हैं। आज नीता बाबू कहाँ रह गए? जी, मैं पता नहीं सुन पाऊंगा, नहीं सुन पाऊंगा। आप अनुभव सुन के मेरे को खुद बताना कि क्या क्या है उसमें। 25-30 मिनट के हैं। एक मधुबन की मुरली आप सुन पाते नहीं पाते हो तो चलो अलग बात हो गया, लेकिन मधुबन की मुरली रोज की निकाल के उसके बाद के जो उसके 2-4-5-10 मिनट के, या कभी कभी 15-20 मिनट के भी होते हैं, वो सूचनाएं जरूर सुन लिया करो। मुरली के बाद जो हाँ, उसमें आप मधुबन के टच में आ जाओगे। उससे फीलिंग आ जाएगी कि हम मधुबन में ही हैं। कभी कभी नहीं भी होती, लेकिन वो तो उतना, जैसे मुरली ख़त्म करके आप शुरू कर दो, मुरली ख़त्म होके अगर गीत शुरू हो जाता है तो इसका मतलब कोई सूचना नहीं है, और सूचना होगी तो सूचना आपको सुननी शुरू हो जाएगी। सूचना वैसे मैक्सिमम जो बाबा के दिन होते हैं ना, टर्न में होती है। नहीं, वैसे भी होती है, कम होती है। हाँ, वैसे भी होती है। द लाइट की सूचना एक दिन आई, बहुत 30 मिनट चली सूचना, बहुत डिटेल में बताया उन्होंने द लाइट पिक्चर के बारे में। अब उसमें आप मधुबन के टच में रहोगे आप। अब उसमें टाइम मेरा कुछ भी आना जाना नहीं, आप कभी भी सुन सकते हो। ऐसा नहीं कि मुरली के टाइम पे ही आपने सुनना, और मुरली पूरी करके वो सूचना सुन लो खाली। फिर नाश्ते में चले जाओ। डायमंड हॉल की मुरली, आप मधुबन मुरली लिख देना ना तो डायमंड हॉल की आएगी, उसमें और कहीं की नहीं फिर आती। पांडव भवन की लिखी। अच्छा, रोज फिर ऑटोमेटिक ही आपके मोबाइल पे आने शुरू हो जाएगी। नहीं, पांडव भवन में तो फिर वो मधुबन की सूचनाएं नहीं आपको नहीं, कर हाँ, सकेंगे। मैं कह रहा अगर पांडव भवन लिखेंगे तो पांडव भवन की आएगी, अगर खाली हाँ। मधुबन लिखेंगे तो नीचे की आएगी। जी जी, आपको रोज मधुबन की टच में ओके हो जाएगी। गेम इसमें टाइम आपका नहीं ज़्यादा लगने का, लेकिन आप संपर्क में मधुबन के आ जाओगे रेगुलर। जी, कहाँ थे? एक रावण से रिलेट कराने वाला जी, एक रावण से लिबरेट कराने वाला भी है एक। यह बड़े भूत कहा भी जाता है, इसमें क्रोध का भूत है, इसमें मोह का और अशुद्ध अहंकार का भूत है। सभी को इन भूतों से छुड़ाने वाला लिबरेटर परमपिता परमात्मा एक ही है। तुम जानते हो इस समय सबसे पावरफुल या क्रिश्चियंस लोग हैं, उनके अंग्रेजी भाषा के अक्षर भी
बहुत अच्छे हैं। जो राजाएं होते हैं ना, वे अपनी भाषा चलाते हैं, देवताओं की भाषा कोई जानते नहीं। हमारी बच्चियां आगे सब कुछ आकर के बतलाती थी, 2-4 दिन ध्यान में भी रहती थी। अब कोई बुद्धिमान संदेशी हो जो वहाँ की भाषा देख करके सुनाए। तुम बच्चे सबको भारत की कहानी सुनाओ। भारत सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान। अच्छा, आप काफ़ी टाइम ऊपर रहने की फीलिंग आपकी थोड़ी एक बार नेचुरल में आ गई, तो फिर आपको लगेगा कि मैं दूषित जगह पे रहूँ ही क्यों। मैं दूषित जगह, आप नेचुरली ऊपर रहना शुरू कर दोगे। मैं दूषित वायुमंडल के बीच में, दूषित लोगों के बीच में रहूं क्यों। मैं क्यों ना डिवाइन लोकेशन में रहूं, डिवाइन फीलिंग में रहूं, डिवाइन वायुमंडल में रहूं। फिर आपको ये भी फीलिंग ओके हो जाएगी कि जबकि ये संगम युग पे ही मुझे अपना पिछला हिसाब किताब चुकतू करना है। या तो संगम पे चुकतू करना है या फिर सजाओं के द्वारा करना है। तो मैं सजाओं के द्वारा ही क्यों करूं, मैं क्यों ना इसी में ही करूं। फिर जिन जिन आत्माओं के साथ में आपका ज़्यादा प्रेशर है, संस्कारों का ज़्यादा टक्कर है, उनको साथ में रखने की नेचर ओके हो जाएगी। नहीं समझे। मैं बाप के साथ में रखूं ताकि संस्कार मैच खाएं, ताकि संस्कार या तो बाप के संस्कार उस पे हावी हों, या तो बाप के संस्कार उसके हावी हों, या फिर उसके संस्कार बाप से मैच करें या मेरे से मैच करें। कोई भी फीलिंग उस समय आपको टच होती रहेगी। पहले तो वायुमंडल चेंज अच्छा, करना होगा। और तो दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है ना। अब हेलो हेलो में क्या आना जाना सारा दिन, मैक्सिमम हेलो हेलो या ये चलता है। जी कहाँ थे तुम बच्चे। भारत की कहानी सुना। भारत सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान। पूज्य से पुजारी बना है। भारत में देवताओं, ऊपर की फीलिंग आपको बहुत हल्का रखेगी, नीचे की फीलिंग भारी रखेगी। ऊपर की फीलिंग आपको हल्का रखेगी, नीचे की फीलिंग भारी रखेगी। ऊपर की फीलिंग नीचे की फीलिंग के आए हुए प्रेशर को भी जल्दी कन्वर्ट कर देगी। ऊपर की फीलिंग नीचे की आई हुई प्रेशराइज फीलिंग को भी हल्का कर देगी। भारत में देवताओं के चित्र बहुत हैं। अंधश्रद्धा से पूछते हैं, बायोग्राफी को जानते नहीं। हम सब एक्टर हैं तो ड्रामा के डायरेक्टर आदि का मालूम होना चाहिए, इसलिए प्रश्नावली बनाई है। पॉप को भी लिखना चाहिए। तुम फॉलोअर्स को कह रहे हो कि ये विनाश की चीज़ें बंद करो, फिर तुम्हारा आज ले कुर्सी ले इधर आइए। पद्मा यहाँ आइए। जी कहाँ थे तो तीसरी लाइन, जी। तीसरी लाइन है ऊपर से। फिर तुम्हारा ये सब मानते क्यों नहीं है। पद्मा 11 निकल गए तो सुमन फोटो भेज देना। नहीं, आप फोटो खींच के भेज देना। फिर
तुम्हारे ये सब मानते क्यों नहीं? तुम तो सबके गुरु मैक्सिमम के निकल चुके हैं। बस ये 4-5 जने मैंने जिनका नाम लिया, इनके निकालने की बात है, बाकी सबके निकल चुके हैं। अनुपम भाई हैं, अंकुर भाई हैं, रेनू बहन हैं, भोला बाबू हैं, हर्षा बाबू हैं। बस जी रहने दो, 2 मिनट लगेगा। अब नाम चेंज कर दिया आपने, वो क्लास में है तो तुम कर दो। सुमन कहाँ गई? सुमन 11 सोमान निकाल लेंगे मूल्य में से रोज की मूल्य में से 11 सोमान निकालने। निकल तो 1100 भी सकते हैं, लेकिन आपने 11 ही निकालने। उसे मतलब है सुभाष भाई? निकाल देंगे। दो। हाँ जी, दो एक सुभाष भाई 11 निकालेंगे तो भोग लग जाएगा। रहने दो जी, आपने बहुत लगवा देंगे। आप तो लिस्ट ही बड़ी करते जा रहे। चलो निकालो, तो एक ही निकालो, शुरुआत तो करो। दो निकल नहीं, आप 1-2 महीने पढ़ोगे ना, आपको लगेगा तो बहुत सारे निकले। इसीलिए तो कह रहे ना भाई जी, पहले एक से शुरुआत करियो। जी कहाँ थे? ये बताओ, मैं निकालूं तो बहुत लगवा दोगे? साथी के निकलवाना। तब चलो। साथी चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, बस साथी अलबेले हैं, चलो आप अलबेलापन बहुत ज्यादा। चलो अच्छा भाई, आ जाओ तीसरी लाइन। बाबा ने तो 11 तारीख में 11 सोमानी के बोले, 8-9 साक्षी नहीं बोले बाबा ने। जी कहाँ थे? छोटे नहीं है यहाँ से 11 दाने उसके हो रहे हैं। यार, तो तुम तो सबके गुरु हो, तुम्हारी तो बहुत महिमा, फिर भी यह मानते क्यों नहीं है? कहान तुम नहीं जानते, हम आपको बताते हैं। यह कोई तुम्हारी मत पर नहीं है, यह ईश्वरीय मत पर बना रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना एडम ईव द्वारा हो रही है। नॉलेजफुल गॉड है वह गुप्त, जरूर उनकी सेना उनकी मत पर चलने वाली होगी। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, परंतु बच्चे इतना विशाल बुद्धि नहीं है, इसलिए स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। जैसे इंजन ठंडी हो जाती है ना, तो उसे तेज करने के लिए कोयले डालते हैं, तो यह भी ज्ञान के कोयले हैं। परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा है, उन सब उनको सलाम करने आएंगे। पोप को भी सब पावरफुल समझते हैं। पोप को जितना मान देते हैं उतना और किसी को नहीं देते। बाप को जानते नहीं, बाप तो है गुप्त, उनको सिर्फ बच्चे ही जानते हैं और मर्तबा देते हैं। परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को भी ऐसे बाप का रिगार्ड रखने नहीं देती। बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, यह नशा बाहर निकलने से खत्म हो जाता है। हम बाबा से डबल ताज का वर्षा क्यों नहीं लेंगे? यह सपूत बच्चों का नशा। परंतु बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें काम क्रोध लोभ का भूत आ जाता है। बाबा मुरली चलाते हैं तो अंदर आता है कि अभी तक हमारे में काम का हल्का नशा है। अगर एक तरफ मजबूत है तो कुछ हो नहीं सकता। अगर एक तरफ राजेंद्र बाबू, ओ मीठे बाबू जी कहाँ थे? मजबूत है। कहाँ स्त्री मजबूत रहती है, कहाँ पुरुष। बाबा के पास सब किस्म के समाचार आते हैं। कोई सच्चे दिल से लिखते हैं, अंदर बाहर बड़ी सफाई चाहिए। कोई बाहर के सच्चे, अंदर के झूठे हैं। तूफान झूठों को आता है। लिखते हैं, बाबा आज मेरे को काम का तूफान आया, परंतु बच गया। अगर नहीं लिखते तो एक दंड दूसरा आदत बढ़ती जाएगी, आखिर गिर पड़ेंगे। बाबा की बच्चों में उम्मीदें तो रहती है ना, थोड़ी ग्रहचारी होती है तो वह उतर जाती है। कई है जो आज अच्छे
कई हैं जो आज अच्छे चल रहे हैं, कल मूर्छित हो जाते हैं व गला घुट जाता है। जरूर कोई अवज्ञा करते हैं। हर बात में परम धाम में हर आत्मा 7 गुणों से संपन्न रहती है। वायरस रोज जो रहेगा इस दुनिया तक हर आत्मा में रहेगा। उस दुनिया में कोई भी आत्मा या तो सजाओं के आधार पर वायरस खत्म करके जाएगी या योग बल के आधार पर वायरस खत्म करके जाएगी, लेकिन उस दुनिया को टच करते ही हर आत्मा की जो 7 गुणों की क्वालिटी है वो फुल रूप में इमर्ज हो जाती है। फुल रूप में वहाँ सब चमकते हुए सितारे ही हैं। वहाँ सब चमकते हुए सितारे। है इजी, मुश्किल नहीं है। आप नेचुरल करके देखो, नेचुरल करके देखो, कोई टफ नहीं है। धीरे धीरे भले संस्कारों का प्रेशर भी है, वो भी ठीक है, ख़त्म होने में टाइम लगता है, लेकिन आपको खुद फीलिंग में आएगा कि डाउन होना शुरू हो गए, डाउन होना। क्योंकि घर में संस्कार एक दो से टकराते जरूर हैं जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। जब तक कर्मातीत अवस्था जी कहाँ थे? रहना चाहिए तभी सचखंड के मालिक बनेंगे। एक खाने पे फुल रूप में ओके हो जाओ, खाने में कुछ भी नहीं जाता। और इजी है तो सब कुछ बहुत इजी भाई जी, माया सबसे ज्यादा इजी। अभी 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, मुरली में बाप भी बहुत प्रबल है तो माया भी बहुत प्रबल है। बाप पावन बनाने में प्रबल है और माया पतित बनाने में प्रबल है। लेकिन माया का कोई रोल नहीं है, माया का कोई रोल नहीं है। वो तो हमारी जो है वो कमियां निकालती है बाहर, हम उसको ओके करते हैं तो हम माया के फेवर में चले जाते हैं। अगर हम उस पर ध्यान दें तो इसमें एक कल स्लोगन था, पता नहीं मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा है क्या पढ़ा, किस में पढ़ा है पता नहीं, मुरली में ही पढ़ा। आपकी कमजोरियां ही माया का रूप है। मुरली में कुछ नहीं है माया, माया हाँ जी, आपकी कमजोरियां ही माया का व्यक्त मुरली में स्लोगन था, क्या था? और ये भी कह सकते हैं जी कि वो एक कसौटी है बाप की, जरूरी चाहिए वो भी, उस पर कस के ही बाप उस बच्चे को अपना बनाता है। होती तो क्या कमजोर है पर लेकिन हाँ, परसों की मुरली में था शायद पॉइंट। व्यक्त मुरली मेरे को ध्यान नहीं रहता, मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा या कहाँ पढ़ा, लेकिन इतना प्यार और इंटरेस्ट हो तो इससे इजी कुछ है ही नहीं। जी उसके अलावा कुछ नहीं। सब चीज धारणा ही नहीं तुम्हें कहाँ चलेगा अभी, हाँ चलो चलो लगा कहाँ थे जी? रहना चाहिए तभी सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ बोलेंगे तो बीमारी वृद्धि को बातें नुकसान कर देगी। बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखना चाहिए। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है
जब पिता है तो सर्वव्यापी की बात नहीं, वह सर्व का सदगति दाता है, पतित पावन है, गीता का भगवान है, तो जरूर कभी आकर के ज्ञान दिया होगा। अगर यह बात है तो उनकी जीवन कहानी को जानते हो, नहीं जानते हो तो वर्षा मिल न सके। पिता से जरूर वर्षा मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछो प्रजापिता। एक मधुबन की मुरली के टच में रह के भी मेरे को बताना कि आप टच में आए कि नहीं आए। कम से कम सूचनाओं के टच में आ जाना जरूर। मधुबन से जो लाइव चलती है मुरली। आज इतने बजे इसकी क्लास होगी, इतने बजे इसकी क्लास होगी। नहीं, उसमें इंटरनेशनल लेवल की सूचनाएं भी प्रसारित होती हैं। हाँ मेरे भी आए थे। इंटरनेशनल लेवल की भी सूचनाएं प्रसारित होती हैं, अभी 2-3 दिन से चल रही है। वो जो आप तक पहुंचती भी नहीं है। आप तक वो डायरेक्ट टच में आ जाओगे ना आप लाइव के। जी कहाँ थे? उनकी मुखवंशा को जानते हो? हाँ जी, उनकी मुखवंशा को जानते हो? भी अखबार क्या है? देश के टच में रहना, अपने शहर मोहल्ले के टच में रहना। उनकी मुखवंशावली को जानते हो, जिसका नाम सरस्वती है वह ज्ञान गणेश्वरी, उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। यह जगदम्बा तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, बाप भी होगा। नॉलेज देने वाला तो वह ठहरा। अब जब प्रजापिता और जगदम्बा कौन है? फिर रोज की मुरली में आपको बहनों का पता लग जाएगा, कौन सी बहन किस दिन मुरली सुना रही है और कौन कौन सी बहन मुरली सुनाने में मधुबन की स्टेज में एक्टिव है। नहीं, मुरली तो सुनिए मैंने ये नहीं कहा। कि कौन कितना ज्ञान अंदर है। 1-2 लाइनें तो सुन ही सकते हो। फिर उससे क्या नहीं, 1-2 लाइनें तो सुन ही सकते हो। बाकी आपके टाइम की सुविधा आपके अनुसार जैसे कुछ है पूरी सुन लो। जी कहाँ थे? उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। जगदम्बा तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, बाप भी होगा। नॉलेज देने वाला तो वह ठहरा। अब यह प्रजापिता और जगदम्बा कौन है? उनको धन लक्ष्मी भी कहते हैं। तब ज्ञान गणेश्वरी नहीं है, यह ब्रह्मा सरस्वती राजराजेश्वरी बनते हैं, तो उनके बच्चे भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते होंगे। अब यह संगम कुंभ, उस कुंभ के मेले में देखो क्या होता है। भक्ति मार्ग के अर्थ और इसमें रात दिन का फर्क है। वह पानी की नदी और सागर का मेला, यह ह्यूमन गंगाएं जो ज्ञान सागर से निकलती हैं उनका मेला। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, पति से पावन बनाने वाला कौन है? यह तो जानने की बात है ना, तब तो पूछते हैं हर्षा बाबू और मीठे बाबू। इस माता पिता के ज्ञान से तुम राजराजेश्वरी बन सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से क्या मुख मीठा होगा? अभी तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। अभी भगवान पढ़ाते हैं तो धक्का खाना बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐ शरीरी भव, आत्मा को ज्ञान मिला। अब आत्मा कहती है हमको वापस जाना है बाबा के पास। फिर प्रारब्ध राजधानी स्थापन हो जाती है। कितनी समझने की बातें हैं। छोड़ के चली जाएगी कल। बुआ रहेगी, चिंता न करें। चल ही रही है फिर। अच्छा देख तो मैं सोच रहा इंद्राणी कहाँ गई, दिख नहीं रही।
जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? पहली लाइन में ज्ञान मिला बात में कहते हमको वापस जाना है बाबा के पास, फिर अब तलब्ध राजधानी स्थापन हो जाती है। कितनी समझने की बातें, ये प्रश्नावली बहुत अच्छी है, सबके पॉकेट में पड़ी रहे। सर्विसेबल बच्चे इन बातों पर गौर करेंगे। बच्चों के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे अपना भविष्य ऊंच बनाओ, नहीं तो कल्प पद कम हो जाएगा। जैसे ये बाबा महाराजा महारानी बनते हैं ऐसे बच्चे भी बने, परंतु अपने में निश्चय होना चाहिए। राजा में भी बहुत ताकत रहती है, वहाँ तो है ही सुख ही सुख। और जो राजा बनते हैं वह भी ईश्वरार्थ दान पुण्य करने से राजा के ऑर्डर से सारी प्रजा चलती है। इस समय तो भारतवासियों का कोई राजा नहीं, पंचायती राज्य हैं, तो कितने कमजोर बने हैं। बाबा जानते हैं बहुत बच्चों को तूफान आता है, परंतु समाचार नहीं देते। बाबा को लिखना चाहिए कि ऐसे तूफान आते हैं, आप राय बताओ। बाबा परिस्थिति देख राय बताएंगे। लिखते नहीं हैं तो कोई उनका साथी समाचार देते हैं कि बाबा हमारे साथी का यह हाल है, तो बाबा को तो समाचार देना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। रात्रि क्लास 11:69। बेहद का बाप आकर के समझाते हैं, अपना बनाते हैं, रजाई पद के लिए शिक्षा देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं। बाप बड़ा सहज रीति अपना और वर्षे का ये सकार वाणी की एक्यूरेट डेट है। वैसे सकार वाणी की एक्यूरेट डेट कोई होती नहीं, ये सकार वाणी की एक्यूरेट डेट है। पवित्र भी बनाते हैं। बाप बड़ा सहज रीति अपना और वर्षे का परिचय समझाते हैं, आप पे समझ नहीं सकेंगे। डिम्पल अब चार्ट नहीं भेज रहे आशा बहन को, फिर अलवेलापन आ गया। बाकी सभी का जा रहा, बस आपका नहीं जा रहा। अब भेजना फिर आज से। आप भी समझ नहीं सकेंगे, बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। यह भी अच्छे बुद्धिवान ही समझेंगे। बाप क्या वर्षा देते हैं, घर का पढ़ाई का स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे देते हैं। जो पवित्र देवी संप्रदाय बनते हैं वही राजधानी में आते हैं। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। इतने बच्चे हैं बाप से वर्षा लेते हैं। बाप स्वर्ग का मालिक नर से नारायण बनाते हैं। यह रजाई के मालिक हैं। तो बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, हम उनके बच्चे स्वर्ग की बादशाही लेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। यह रजाई के लिए पुरुषार्थ है। सज्जू के रजाई सभी को नहीं मिलनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतने उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ पर प्रारब्ध का मदार रहता है। यह तो बच्चे
108 की रजाई सतयुग तक चलेगी। 108 की रजाई सतयुग तक, 108 से आगे की रजाई फिर त्रेता से शुरू होती है। 109 जी कहाँ थे? जितना पुरुषार्थ करेंगे पुरुषार्थ से ही बादशाही मिलती है। उतने उच्च पद पाएंगे या रजाई के लिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे पुरुषार्थ से बादशाही मिलती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद। आत्मिक पुरुषार्थ और परमात्म पुरुषार्थ में सारे पुरुषार्थ समाये हुए हैं। आपकी लौकिक टोटल कारोबार भी इसमें समाई हुई है। लौकिक कारोबार भी उसके अकॉर्डिंग सेट होती चली जाएगी। या तो आप लौकिक कारोबार के अकॉर्डिंग आत्मिक और परमात्म पुरुषार्थ की क्वालिटी सेट करो, उसमें नाम मात्र परसेंटेज रहेगी। और आप आत्मिक और परमात्म पुरुषार्थ की क्वालिटी सेट करोगे तो उसमें टोटल क्वालिटी सेट हो जाएगी। उसमें टोटल क्वालिटी और 99.99% लौकिक के अकॉर्डिंग अलौकिक को सेट करते हैं, जिसमें क्वालिटी सेट हो नहीं पाती। और आप अलौकिक के अकॉर्डिंग लौकिक को सेट करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। अलौकिक के अकॉर्डिंग जैसे मैंने अभी अनुभव बताया डॉक्टर का, वो हैंडल घुमा दिया उसका, नहीं तो जाता 12 के भाव, नहीं तो जाता डिम्पल 2 अनुभव भेजे, सुने आपने? ग्रुप में गए हैं, आप ग्रुप में हो, पाठशाला के हैं। डिम्पल है कशिश ग्रुप में? जी कहाँ थे? तमो प्रधान से सतो प्रधान प्योर सोना बन जाएंगे, रजाई भी मिलेगी। जैसे यहाँ कहते हैं भारत के हम मालिक हैं, मालिक तो सभी बनेंगे, फिर पद क्या पाएंगे? पढ़ाई के बाद स्वर्ग में हमारा पद क्या रहेगा? तुम अभी संगम पर पढ़ते हो, सतयुग में रजाई करेंगे। बाप योग भी सिखलाते हैं, पढ़ाते भी हैं, तुम समझते हो। हम राजयोग सीखते हैं, बाप की जात से पावन भी बनते हैं। फिर हमारा पुनर्जन्म रावण राज्य में नहीं, राम राज्य में होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं मन मना भव मध्याजी भव। दीपक ने भी निकाले 1100 मन। कल बात हुई, कह रहे थे निकाल कह रहे थे निकालूंगा। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग स्वर्ग जरूर आएगा। बाप संगम युग पर ही आकर के बेहद का स्कूल खोलते हैं। जब बेहद की पढ़ाई है, बेहद की बादशाही पाने के लिए। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। कुमारी चढ़ती है ना बरोबर पुरानी दुनिया। हर्षा बाबू, ओ मीठे बाबू, जी बरोबर पुरानी दुनिया के बाद है नई दुनिया। बच्चों को याद आता है, सभी बच्चों के दिल में है स्वर्ग का मालिक बनने के लिए हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बच्चों को याद रहे हमको भगवान पढ़ाते हैं। उठते उठ सतयुग के राजा रानी बनते हैं। राजयोग के द्वारा रजाई मिलती है, उसमें पवित्रता सुख शांति सब है। हम बाबा में, इस बाबा में अभिष बाबा पधारे हैं। वह ऊंचते ऊंच आत्मा अनुभव लेती जाती है। वहाँ जाएंगे तो वहाँ की बैठक ऊंची होगी। स्टूडेंट सभी की बैठक अपनी अपनी होगी। हर जन्म की नेचर
वहाँ के वायुमंडल के अकॉर्डिंग ओके हो जाती है, वहाँ के संबंधों के अकॉर्डिंग ओके हो जाती है, वहाँ के पार्ट के अकॉर्डिंग ओके हो जाती है। वो डिस्प्ले में आ जाती, पहले वाली मर्ज हो जाती। पहले वाली जिस भी जगह पर हमारा जन्म हुआ वहाँ के संबंधों के अकॉर्डिंग, वहाँ के वायुमंडल के अकॉर्डिंग, वहाँ के पार्ट के अकॉर्डिंग मर्ज हो जाएगी, पहले वाली मर्ज हो जाएगी। लेकिन उसका भी बेस पहले वाला ही सिस्टम है, अगले वाला सिस्टम जो बेस है नेचर वही रहेगी, सिस्टम टोटल बदल जाएगा, सिस्टम टोटल बदल जाएगा। जी कहाँ थे? तीसरी लाइन। स्टूडेंट सभी की बैठक अपनी अपनी होगी, एक की जगह दूसरा नहीं बैठ सकता, एक का पार्ट दो से मिल नहीं सकता। बाप ने समझा आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है, ड्रामा के प्लान अनुसार हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, कोई राजा कोई रानी बनेंगे, अंत में पुरुषार्थ की रिजल्ट निकलेगी जो फिर माला बनेगी। उच्च नंबर वालों को जरूर मालूम पड़ेगा मरने के बाद। क्या सुना राजेंद्र भाई? राजेंद्र भाई क्या सुना? जी कहाँ थे? मरने के बाद समझा जाता है आत्मा जाकर के कर्मानुसार दूसरे शरीर लेगी। अच्छे कर्म वालों को अच्छा जन्म मिलेगा योग बल से, अच्छे कर्म वालों को अच्छा जन्म मिलेगा योग बल से। पुरुषार्थ नहीं करते तो कम पद पाएंगे। ऐसे से विचार करने से खुशी होगी, जो जैसा मारुति होगा उनकी ऐसी महिमा होगी। सभी की मुरली एक जैसी नहीं चल सकती, हर एक की मुरली भी अलग अलग। यह बना बनाया खेल है ना। अभी बच्चों का कर्मों पर ध्यान है। बाप या माँ जैसे कर्म करेंगे बच्चे वैसे सीखेंगे, जैसा करेंगे बच्चे सीखेंगे। अभी तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो, सर्विस से मालूम पड़ता है मारुतियों की मेहनत छिपी नहीं रहती। समझ सकते हैं कौन उस पद पाने की मेहनत कर रहे हैं। सभी बच्चों को चांस भी है उस पद पाने के लिए। मनमना भव का लेसन अर्थ सहित मिला हुआ है। बच्चे समझते हैं यह गीता का ज्ञान नॉलेजफुल बाप खुद आकर के देते हैं तो जरूर एक्यूरेट नॉलेज ही दी होगी। एक्यूरेट नॉलेज ही देंगे। फिर मदार धारणा पर जो सुनते हो वह प्रैक्टिकल में आता रहे। डिफिकल्ट नहीं है, बाप को याद करना है और चक्कर को याद करना है। यह अंतिम जन्म की पढ़ाई जो पास करके नई दुनिया सज्जुग में चले जाएंगे। गाया भी जाता है गायन है निश्चय में विजय। तो प्रीत बुद्धि बच्चों ने समझा है हमको भगवान पढ़ाते हैं, बच्चे जानते हैं हमारी आत्मा दान करती है। आत्मा शरीर के द्वारा पढ़ती है, नौकरी करती है। यह समझने की बातें हैं। बाप को याद करते हैं फिर माया रावण बुद्धि का योग तोड़ देती है। माया से सावधान रहना है। जितना आगे जाएंगे उतना प्रभाव भी निकलेगा और खुशी का पारा भी चढ़ेगा। नया जन्म लेंगे तो बहुत शौक करेंगे। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यारो गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यारो गुड नाइट। अच्छा ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार अंदर बाहर साफ रहना है। सच्चे दिल से बाप को अपना समाचार देना है। कुछ भी छिपाना नहीं है।
दूर से अब वापस जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, चुप रहना है। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर उड़ती कला का अनुभव करने वाले, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर उड़ती कला का अनुभव करने वाले। डबल लाइट भव, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर उड़ती कला का अनुभव करने वाले, डबल लाइट भव। डिटेल है ये, विनाशी तन और धन पुराना मन मेरा ने बाप को दे दिया। पहला संकल्प ही यह किया कि सब कुछ तेरा, इसमें बाप का फायदा नहीं आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते। जब तक कोई हल्का नहीं बनते तब तक ऊंची मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला के द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। हल्का रहने में ही मजा है। स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव न डाल सके। शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव न डाल सके। शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव न डाल सके। ओम शांति वाणी का सार है, मीठे बच्चे ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। कोई भी भूत अंदर ना हो, क्योंकि तुम भूतों को निकालने वाले। ओम शांति। अच्छा जी, और कोई सोचना जी? अल्लाह कोई सोच। ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो, हंसते रहो। चलिए, थैंक्स कर दीजिए। हैं? बोली बहन मधुबन जा रही है, ये सोचना है। और जब पापा देखेंगे वो भी लाते हैं तब दे देना। ये भी जा रहे हैं। अच्छा, दीपक भाई भी जा रहे हैं। अच्छा, सुनो जी, कौन जा रही है? भाई दीपक भाई भी जा रहे हैं। ओम शांति। एक भोला बाबू, एक दीपक भाई, डिम्पल दीपक। है दीपक जा रहे हैं। बड़ी खुशी होगी। एक से भले दो। आपकी यात्रा मंगल हो, मैं तो मंगलवारी जा रही हूँ। अच्छा सुनो जी, हिस्ट्रियल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए एक मिनट जाना होगा ना दीपक में, तो शाम को इधर ही आ जाएंगे, फिर यहीं से करते हैं। रेणु मैम शुक्रवार तैयार हो जाना, मैंने भैया को बोल दिया। चला जाएगा इधर। शाम सो जाना। हैं? कितने बजे? वही हो जाएगा 7:30 बजे। ठीक है। अच्छा जी, समर्थ बनने के लिए अंदर के भूतों को निकाल, ज्ञान योग के साथ साथ चलन भी अच्छी होते हुए। समर्थ बनने के लिए अंदर के भूतों को निकाल, ज्ञान योग के साथ साथ चलन भी अच्छी होते हुए। शक्ति
चौथी स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए कोई भी व्यक्ति या प्रकृति का प्रभाव न पड़ सके, वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए कोई भी व्यक्ति या प्रकृति का प्रभाव न पड़ सके, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो जी। और सोनू भी देगा डाक भी इनके बच्चों को थोड़ी छोटा मधु बन जानी। ओम शांति। शांति की किताब ले लो अपनी, बुक्स ले लो। बॉक्स ज्ञान ले लो। लगा को